मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आइए तो कुछ सवाल और लाते हैं और उनमें वैरायटी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंटिन्यूड और जो मिसलिनियस प्रॉब्लम सेट था वो आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सेट सवाल की वैरायटी आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज है आर डी शर्मा सर की, इस तरह वाले दोनों बोर्ड में पूछे गए हैं दोनों। ठीक है, तो एक मैं पहले देता हूं और फिर आप उसे आगे बढ़ाएंगे। दूसरे वाले को पहले मैं सिखाऊंगा। 3 टाइम्स, पहला सवाल 3x-1 अपॉन 2x+3। चलिए, x नॉट इक्वल टू, तो जब आंसर आएगा तो ये चीजें काम करती है कि x क्या आया, -1/3 नहीं हो सकता और -3/2 भी नहीं हो सकता। तो जब आंसर आ जाएगा तब हम इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि कहीं x इज इक्वल टू 1/3 आया और हमने आंसर में लिख दिया तो परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान देना होगा। तो अब क्या है, हमने सरलता और सुगमता की बात की, अब डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करना शुरू करें और a/b प्लस c/d और ऐसे करके काम शुरू कर दें। ठीक है, तो ये वाला काम देखें जरा, क्या सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, तो सुविधाजनक है कि नहीं, अजीब सा लग रहा है कि अब इसे मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करो। सही क्या दिख रहा है, 3x-1 2x+3, उसका रेसिप्रोकल इधर लिखा है 2x+3, 3x-1। तो अगर ये t है तो ये 1/t है, तो पता चला इसी का नाम। और ये भी नहीं कहना है लेट दिस बी t, आप अगर ऐसे फ्रीलांस एक्सप्रेशन लिखते हैं तो चलेगा, कॉपी चेक होगी बढ़िया सी, एग्जामिनर को आराम मिल जाता है। ठीक है, 3t आ गया और -2/t आ गया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कितना आसान बनाएगा, ये आया। अब क्या हुआ, आसान बन गया, 3t² -2/t आ रहा है। एक बार लिख देते हैं, ये समझाने के लिए स्टेप है, आप डायरेक्ट लिख सकते थे 5t। दैट विल गिव यू 3t² -2 इज 5t। इधर आए, अच्छी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और -2 आ गया। साफ दिखता है, 3 × 2 6, प्रोडक्ट नेगेटिव है, मिडिल टर्म नेगेटिव है, बड़ा वाला क्या रखना जाएगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन 3 × 2 से बात नहीं बन रही है। ठीक है, और 3 × 2 जो 6 आया वो 6 एकम 6, ठीक है, उससे बनेगी। तो 6 बड़ा वाला कंसिडर कर ले और एक छोटा वाला, ये -6 और ये एक, प्रोडक्ट भी -6 हो गया और मध्य पद जो है वो -6 + 1 -5 आ गया। तो 3t² -6t + t -2 = 0। अब 3 कॉमन आ गया, ठीक है, और t भी कॉमन आ गया, 2t बच गया, माइनस कितना, 3 × 2 = 6, गलत हो गया, 3t के साथ t ओनली क्योंकि t नहीं था, और फिर -2 आ गया। अब ये रिपीट होना है इसलिए t -2 तो रहेगा रहेगा। t -2 आ गया एक ब्रैकेट और दूसरा आ गया 3t + 1। अब क्या हुआ, रीनेमिंग द एक्सप्रेशन आर वेरिएबल, ये आसान टूल्स में से गिना जाता है। आसान टूल्स हैं क्या, रीनेमिंग द एक्सप्रेशन आर वेरिएबल, उससे आसान एलजेब्रा लिख जाती है। रीनेमिंग, ठीक है, रीनेमिंग द वेरिएबल, वेरिएबल अगर है मान लो केवल ऐसा होता, ठीक है, कि x² को हमने कह दिया t ले रहे हैं और वहां 4th पावर थी, रीनेमिंग द वेरिएबल। ठीक है, क्लियर। और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को या वेरिएबल को रीनेम कर दिया, रीनेम करने से आसान एलजेब्रा लिख जाती है।
तुरंत स्टेप्स हल्के हो जाते हैं, ठीक है। ओके, कम ऑन। सो फ्रॉम हियर वी आर हैविंग टू थिंग्स, t इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू -1/3 आ रहा है। अब t का मान हम लोग वापस रख देते हैं। t हमने माना था 3x - 1/2x+3, ठीक है, दैट वाज 2। अब यहां सॉल्व कर लें, आसानी से आ गया। 3x - 1 इज 2 2 4x प्लस 3 2 6, दैट गिव्स, ये उधर चला जाए, आसान सा x लिखेगा, 4x - 3x, और ये इधर चला आए, ठीक है, आसान सा -7, और 4x - 3x इज x, x का एक मान -7। अब दूसरा मान निकाल लें, फिर आंसर चेक करेंगे, उसके बाद आप इसे लिखेंगे, फिर दूसरा सवाल अटेम्प्ट करेंगे। 3x - 1/2x+3 इज -1/3। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3s are 9x minus 3 is -2x and -3. -1 has to be multiplied with 2x plus 3. So now this, ये इधर आया, आसान हो गया 11x, और -3 था वहां पर, और ये भी 3 उधर चला गया, तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो माने क्या हुआ, x बराबर 0 भी आ रहा है, ठीक है। क्यों, ये 0 आया, बटे 11 बराबर 0। 0 थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सही हो या ना सही हो, तुरंत देख सकते हैं। 0, ठीक है, -1 और 0, तो क्या आ गया, -1। 3 इंटू -1, -3/3 -1, ये। अब यहां 0 लिया 3, और यहां 0 लिया, 3 2 6, -6 आया, नीचे -1 है, प्लस कितना हो गया 6, और यहां -1 आया था, 6 - 1 इज 5, द राइट हैंड साइड, सो द आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर आ गया। अब आप सवाल लिख लें। अब इसके बाद चेक करेंगे कि आंसर सही है कि गलत, ठीक है। आंसर x is equal to 0, or we can say x is equal to -7 also। -7 वाला चेक नहीं किया है, उसे देखते हैं। उत्तर देख लें प्रश्नावली का। सवाल नंबर ये है 59, लेवल 2, आर डी शर्मा सर की किताब है। आंसर इज 0, -7, ठीक है। सवाल सही हो गया, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान रखिएगा, दोनों व्यू से, फ्रॉम लर्निंग व्यू पॉइंट और उसके बाद एग्जामिनेशन भी, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दूसरा लिख रहे हैं आगे। अब दूसरा सवाल है, तो वैरायटी जब कवर कर रहे हैं तो एक तरह के 2 या 3 सवाल आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये दूसरा है। अब बिल्कुल उसी तरह का, सॉल्व 3 टाइम्स 7x + 1 अपॉन 5x - 3। फिर से -4 टाइम्स इसी का रेसिप्रोकल 5x - 3, तो फिर से अंदाज लग गया, ठीक है। तो एक तरह के अगर 2 सवाल या 3 सवाल लिख लिए जाते हैं, ठीक है, एट ए टाइम, तो फिर याद बना रह जाता है, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू 11, ठीक है, 11। ये भी ध्यान देना होगा, x इज नॉट इक्वल टू 3/5 एंड कॉमा -1/7 ऑल्सो। तो जब आंसर आएगा तब इन्हें अस्वीकार कर देंगे। अगर आंसर में ये दोनों आ जाएंगे तो अस्वीकार करना पड़ेगा, डिस्कार्ड कर देंगे। चलिए, क्या सिखाया था, अगर इसे हमने p माना 3p और -4, तो ये फिर 1/p रह जाएगा, और
इज इक्वल टू 11 आया है। फिर से बाई 1 मानेंगे ना, तो 3p² हो गया और -4 हो गया, अपॉन p रह जाएगा, इज इक्वल टू 11। ध्यान से सुनिए क्या बनी इक्वेशन, 3p² -4 एज 11p। ठीक है, ये अच्छा हो गया। इधर आ गए 3p² -11p, ठीक है, और -4। बहुत आसान, जैसा वैसा था पहले वाला सवाल वैसा ही निकला। 3 चौको 12, और 12 में फिर 3 और 4 से बनेगा, 11 नहीं बन पाएगा। तो 12 और 1, जैसे उसमें 6 और 1 बना था, 3 गुणा 4, प्रोडक्ट इज निगेटिव, मिडिल टर्म इज निगेटिव, तो बड़ा वाला निगेटिव, छोटा वाला पॉजिटिव। तो 3 गुणा 4 12, तो बोला -12 और 1 आसानी से क्या बना देगा, -11। और उसके बाद हम -12 इंटू 1, 3 गुणा 4, 4 का -4, तो -12 ही बन रहा है। तो फैक्टराइज हो गई इक्वेशन 3p² -12p प्लस p -4 इक्वल टू 0। That gives 3p common. Okay, then p -4, then what? 1, and then again p -4. ठीक है, ओके, आइए p -4 कॉमन, p -4 और 3p + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां से हमें दो वैल्यूज मिली, p इज इक्वल टू 4, और ये और के लिए लगाते हैं निशान, ठीक है, और 3p, ठीक है। ये लिखते हैं फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल जब हमें लिखना हो फॉर ऑल, देन दिस सिंबल इज एप्रोप्रिएट, एंड व्हेन वी राइट ROR we use this symbol, ठीक है, ओके। सो फ्रॉम हियर p इज -1/3, ठीक है, ओके। अब पहला केस 1 लिख लीजिए, ठीक है, क्या, p इज 4, 7x, इसमें हम लिख रहे हैं p इज 4 और 7x + 1 अपॉन 5x - 3 is 4. So that gives 7x + 1 is 5 into 4, 20x -12, 20x, ये 7x उधर चले जाएं, बहुत अच्छे लगेंगे। 20 - 7 13 बचेंगे, और -12 अगर एक इधर आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, 13, और उधर भी बच गया 13x, ठीक है। क्या हो गया, x बराबर 1, पहला केस। केस नंबर 2, क्या, when p is equal to -1/3, when p is -1/3, so let us start for that। 7x + 1 upon 5x - 3 is equal to -1/3, ठीक है। 3 into 7, ठीक है, 21x प्लस 3 into 1, 1, माइनस इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। 2 बार माइनस प्रयोग नहीं कर दीजिएगा कि एक बार -3 और फिर एक बार -1, -1 अपॉन -3 1/3 रह जाएगा, इस गलती को नहीं करिएगा, ठीक है। और जब गलती हो तो ध्यान रखते चलें। ओके, कम ऑन, 3x 21x प्लस 3, 5x - 5x प्लस 3 ओनली, माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, इधर से क्या आया, ठीक है, फिर से वैसा ही आया सवाल, 5x, ये आ गया 26x, और फिर से 3 - 3 0 हो गया, माने x बराबर 0/26, माने 0। फिर वैसा ही उत्तर आ गया, और आंसर हम लोग लिखेंगे अब, बिल्कुल वैसा ही सवाल था। क्योंकि पेपर में अलग अलग सेट होते हैं, तो एक सेट में पहला वाला रहा होगा, दूसरे किसी सेट में ये वाला रहा होगा, इसीलिए सवाल का फॉर्मेट एक जैसा है, उत्तर भी एक जैसे ही निकले हैं, ठीक है। x बराबर 1 एंड x बराबर कितना, 0 ऑल्सो। अब ये देखना है कि ये उत्तर सही निकले या गलत। अब देखते हैं, लेवल 2 का ये 60वां सवाल था, RD शर्मा सर की किताब है। आंसर इज 0, 1, ठीक है।
अब आप इसे फिर लिख लीजिए। एक तरह का सवाल और कंप्लीट हो गया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब लिख लीजिए, बोलो लिख गया। यस सर। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n even natural numbers, sum of n even natural numbers, sum of first n even natural numbers given 420 420, ठीक है। फाइंड n, तो वर्ड प्रॉब्लम बनी सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, पहले n इवन नेचुरल नंबर्स का सम कितना है 420, ठीक है। तो एपी भी पढ़ चुके हैं और उस दृष्टि में देखें दोनों के लिए कॉमन हो गई क्या, 2 4 6 8 चलता जाएगा, n टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। तो एपी में क्या कंसिडर किया आपने, ध्यान रहे सम टू एन टर्म्स आप ले लेते थे, क्वाड्रेटिक में डाला गया है सवाल, सम टू एन टर्म्स आप ले लेते थे n/2 और फिर उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आप यूज कर सकते हैं। तो ये सम चाहिए, कितना लिखा है इसको 420 के बराबर, 420 के बराबर। अब एपी के फॉर्मूले से हम आसानी से इसे लिख सकेंगे, n टर्म्स का सम दिया है और वो 2a, a क्या है प्रथम पद a, ये 2 के बराबर है, 2a प्लस n-1 d, d कितना है 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 2। तो एक ही साथ दूसरा चैप्टर भी जरूरत पड़ गया एपी वाला, ठीक है, और n-1d हो गया, ये कितना था 420। अब इक्वेशन बन जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल बनेगा। ये 2 आसानी से काट सकते हैं या कॉमन ले लें, तो ये 2 और इस 2 से कट जाएगा, तो कितना हुआ n/2, 2 और कॉमन बाहर निकल आया तो यहां बचा 2 और यहां बचा n-1 बराबर 420। 2 और 2 चले गए, n बचा और यहां से n 2 - 1 1 बचा, आसान सी इक्वेशन बन गई 420। कितना n² प्लस n माइनस 420 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मध्य पद विखंडित कर लीजिए, 420 के ऐसे दो गुणनखंड लाइए कि +1 बन जाए। चलिए बताइए जल्दी क्या होगा, बोलिए। 21 × 2 42 होता है ना, और फिर 10 बच गए तो 20 × 21 420 लेता है। और हमें एक की जरूरत है, और एक की जरूरत है तो कैसे बने, और प्रोडक्ट निगेटिव है तो बड़ा वाला ठीक ध्यान देना होगा, पॉजिटिव है मध्य पद तो बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला निगेटिव, तो क्या आ गया n² प्लस व्हाट 21n माइनस 20n माइनस 420 इक्वल्स 0। तो n आया कॉमन, n + 21 और -20, फिर से n + 21 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स बने n + 21 n-20, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दो आए हमारे पास, एक आया n इज इक्वल टू -21, ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ये संख्या है ना, n चाहिए था, तो n तो संख्या है ना, कितने विषम, कितने सम संख्याएं ऐसी हैं, ठीक है, लेनी पड़ेंगी कि जिनका सम 420 हो जाए। तो ये -21 तो इनवैलिड हो गया ना, निगेटिव है, निगेटिव है। और दूसरा आया n इज इक्वल टू इससे 20 और वो करेक्ट है, तो यही आंसर हो जाएगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर रिक्वायर्ड। तो एपी का सवाल भी बना, कैसे,
कितने इवन नंबर्स लिए जाएं कि सम उनका 420 हो जाए। एपी का सवाल बना, और अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो क्वाड्रेटिक में भी चली गई कि हमें ये बनाना पड़ा, यहां पर हमने एपी का फॉर्मूला यूज कर दिया, क्वाड्रेटिक बन गई। इसमें फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जरूरत पड़ गया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था, लिया। आंसर n इज इक्वल टू 20 टर्म्स आया। ठीक है, 20 टर्म्स तक अगर हम सम करें तब 420 मिलेगा। ठीक है, लिख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हुआ। नोट हो गया। हो गया, लिख लिया। यस सर। ठीक है, तो अब 11वें वाले आएंगे, अब उन्हें पढ़ाएंगे, आप विश्राम ले। यस सर, थैंक यू सर। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज, आपका दिन बहुत अच्छा रहे।